नमस्कार। आज हमारा हिंदी व्याकरण में समास विषय रहेगा। आज हम सीखेंगे समास। समास का प्रयोग कहाँ किया जाता है, समास की परिभाषा क्या है। आज इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि समास शब्द, अब इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसे कहते हैं छोटा करना या संक्षिप्त करना। ठीक है। अब आता है, जैसे मैंने एक उदाहरण लिख रखा है आप लोगों के लिए, गंगा का जल। अब गंगा का जल, अब इसको कहते हैं जब इकट्ठा कर दिया जाए, इसको छोटा करना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो का है इसका इसमें लोप हो जाएगा। अब ये जो शब्द बनकर आएगा वो गंगा जल। अब ये जो शब्द बना ये समास बना। अब ये जो प्रक्रिया है कि जो छोटा किया जाता है समास में शब्दों को, उसे हम जब ये शब्द बनकर आता है इसे हम समस्त पद कहते हैं। इसको हम समस्त पद कहते हैं। अब आता है कि समास जो है उसकी परिभाषा क्या है। तो समास की जो परिभाषा है वो है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण में देखा था गंगा का जल, तो ये था दो या दो से अधिक शब्द होंगे जिनको हमने मिलाया और उसका छोटा रूप जो निकल कर आया वो ये शब्द हमारे सामने था। तो इसकी जो प्रक्रिया में जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। ये इसकी परिभाषा रहेगी। अब आता है, जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए। जैसे यहाँ दिया गया है घोड़े पर सवार। अब एक उदाहरण के लिए शब्द लिया घोड़े पर सवार, उसको जब हम समास के रूप में परिवर्तित करते हैं तो ये बनेगा घुड़सवार। अब ये जो शब्द बनकर आया, जो नया शब्द बना हमारा घुड़सवार, इसको हम अपने व्याकरण में समास के प्रक्रिया के अनुसार से समस्त पद कहते हैं। अब आता है कि घुड़सवार, अब कहते हैं ये दो शब्दों के मेल से तो बना है, परंतु कहते हैं समास में इसका जो पहला पद है, जैसे घोड़ा है, ये पूर्व पद कहलाता है, जिसको हम पहला शब्द कह सकते हैं या पहला पद कह सकते हैं इसके लिए। ठीक है। अब आता है सवार। अब ये जो शब्द था सवार, अब इसको हम उत्तर पद कहते हैं। घोड़े पर सवार, घोड़ा पूर्व पद है, सवार है उसे उत्तर पद कहा जाता है, दूसरा पद कहते हैं इसे। ठीक है। अब आता है कि जो मिलकर बना, ये जो घोड़े पर सवार जो बना ये घुड़सवार बना। ये समास का एक उदाहरण था। अब कहते हैं समास को 6 भेदों में बांटा गया है। अब उसकी 6 भेद कौन से हैं वे देखिए आप। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। पहले भेद का नाम है अव्ययी भाव समास। अब इसका जो दूसरा भेद है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। अब इसका जो तीसरा जो भेद है उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। अब आता है इसका चौथा जो भेद है उसे हम कहते हैं द्विगु समास। अब इसका जो पांचवा भेद है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है, उसे हम द्वंद्व समास पढ़ते हैं। अब आता है इसका जो छठा जो भेद है उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब इन 6 के 6 भेदों का जो नियम है, जो इनकी प्रक्रिया है शब्दों के बनाने की, समस्त पद बनाने की प्रक्रिया, इनके जो नियम है वो थोड़े अलग हैं। अब जो हमने पहला जो भेद पढ़ा घोड़े पर सवार, अब इसके अंदर जो हमारे पास पर आया ये किस उसमें आता है। अगर हमने व्याकरण में जब हम पढ़ते हैं जो पर है वो एक कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है। घोड़े पर सवार, तो ये पर है, अगर ये पर हटा दिया जाए, इस पर का लोप किया जाता है तो ये घुड़सवार बनता है। जैसे गंगा का जल, तो यहाँ भी हमारे पास एक जो नियम के अनुसार का आता है, तो का है ये कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो ये जो हमारे पास है का पर, ये कहते हैं इनका लोप होता है। और ये जो समास है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आपके इसको 6 भेदों को जानने के लिए हम इसकी जो वीडियो है वो आपको नई क्लास में पढ़ाएंगे।